तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल 5G स्टडी सेंटर में। तो बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में अक्सर हर साल 6 नंबर में पूछा जाता है। तो चलिए बिना देरी करते हुए हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। हाँ तो मित्रों, हमारा क्वेश्चन है, यदि किसी भिन्न के अंश से 1 घटाया जाता है तो वह 1/3 हो जाती है। क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ते हैं। क्वेश्चंस हमारा बोल रहा है कि कोई भिन्न है, ठीक है। अब कह रहा है कि अगर हम अंश से 1 घटाते हैं तो भिन्न कितना हो जाता है, 1/3। अंश से हम भिन्न में घटाएंगे तो भिन्न 1/3 हो जाएगी। फिर क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है, यदि उसके हर में 8 जोड़ा जाता है तो वहाँ 1/4 हो जाती है। तो देखिएगा, इस प्रकार का क्वेश्चंस हल करने के लिए हमको सबसे पहला काम हमको क्या करना है, जो चीज़ अज्ञात है, जो हमको मालूम नहीं है, उसको हम कोई भी अल्फ़ाबेट XYZ मान लेते हैं। तो देखिएगा, जो हमारा भिन्न होता है वो बटा में होता है, जैसे 2/3, 4/5, यानी दोनों बटे। यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, भिन्न को मान लेते हैं। पहले हमने लिखते हैं हल। यहाँ पे सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या लिखा, हल। अब यहाँ पे हम मान लेते हैं कि जो हमारा भिन्न है, माना ये हमारा जो फ्रिक्शन है वो हमारा है x/y। देखो, अभी हमने भिन्न को x/y माना। क्यों माना, क्योंकि भिन्न हमको अज्ञात है, भिन्न हमको ज्ञात करना है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम ऐसे ही हल करते हैं, अज्ञात राशि को कोई भी अल्फ़ाबेट XYZ मान लेते हैं। तो देखिएगा, भिन्न हमारा बटा में होता है तो हमने बटा में माना, और x ऊपर है y नीचे है, यानी दोनों अलग अलग नंबर है। अब देखिएगा, इसके बाद का प्रोसेस होता है हमारा मानने के बाद प्रश्नानुसार। अब प्रश्न हमको क्या कह रहा है, उसके अनुसार हम लेके चलेंगे। अब हमको प्रश्न क्या बोल रहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश से यानी बटा के ऊपर वाला जो नंबर है, अंश मतलब बटा के ऊपर जो नंबर रहता है, यहाँ पे अंश क्या है हमारा, x है। कह रहा है कि बेटा अंश से 1 घटाया जाता है। अंश से 1 घटाने पे वो भिन्न हमारा 1/3 हो जाती है। ध्यान से समझिएगा, ये तो हमारे भिन्न को मान रखा है, ये हमने भिन्न को मान रखा है कि हमारा ये भिन्न है। अब हमको क्या करना है, इस भिन्न से के अंश से 1 माइनस करना है, 1 घटाना ही है। और घटाएंगे ना तो हमारा भिन्न क्या होगा, 1/3। ये हमको क्वेश्चंस बोल रहा है, इसमें कोई अपना हम नहीं लगा रहे हैं, यही हमको क्वेश्चंस बोल रहा है कि भिन्न से आप 1 घटाओ तो भिन्न 1/3 हो जाएगी। अब ये हमारा यहाँ से एक इक्वेशन बन रहा है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं हम। तो देखिएगा, यहाँ पे हम क्रॉस में गुणा कराते हैं, यानी इस 3 का तो ऊपर करेंगे और y का इधर करेंगे। तो इसके बाद का प्रोसेस होगा कि 3x - 3 बराबर में y। अब यहाँ से हमको मिलेगा 3x - y बराबर में 3। कैसे, इस 3 का गुणा हमने ऊपर किया। देखिएगा, 3 गुणे में x, 3x, माइनस का साइन है तो माइनस का साइन, 3 गुणे में 1, 3, और y गुणे में 1, y। अब इस y को हमने इक्वल के इस साइड लेके आया, यहाँ पे y प्लस में है, और इक्वल के इस साइड आएगा तो माइनस का साइन हो जाएगा। तो 3x तो इधर है, और ये प्लस y इधर आया -y, और -3 इधर आया +3 हो गया। ठीक है, इसके बाद का प्रोसेस हम इधर करते हैं, हमारे पास जगह कम है। अब यहाँ से हमको मिला इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए, अभी और क्वेश्चन हमको क्या कह रहा है,
अभी और बातें हैं यहाँ पे। अभी क्या कह रहा है, यदि उसके हर में, हमारा भिन्न क्या है, सबसे पहले भिन्न है हमारा x बटा में y, हमने मान रखा है, एज्यूम कर रखा है कि हमारा भिन्न है x बटा में y। अभी क्या कह रहा है क्वेश्चन समझिए, यदि उसके हर में 8 जोड़ा जाता है, ये तो हमारा हर है, नीचे वाला हमारा जो नंबर रहता है वो हर रहता है बटा के नीचे, तो यहाँ पे हमने हर में 8 तो प्लस कर दिया। यदि उसके हर में 8 जोड़ा जाता है तो वह 1/4 हो जाती है। हर में हमने 8 जोड़ा और यह भिन्न क्या हो गई, 1/4। हमने भिन्न के हर में 8 प्लस किया तो वह भिन्न कितना हो गया, 1/4। अब यहाँ पर भी आप क्रॉस में गुणा करो, यहाँ से आपको मिलेगा एक इक्वेशन। तो देखिएगा 4 का गुणा x में करते हैं तो हो जाएगा 4x, बराबर का साइन है तो बराबर, और 1 का गुणा यहाँ पे करोगे तो नो इफेक्ट, y + 8। ठीक है, अब देखिएगा y को इधर लेके आते हैं जो कि है प्लस में, तो 4x इधर है, प्लस y है तो इधर आके -y, और प्लस का 8 है। यहाँ से आपको इक्वेशन नंबर 1 मिला था और यहाँ से मिला इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे आपको 2 रैखिक समीकरण मिल गया। प्रतिस्थापन विधि या फिर विलोपन विधि, किसी भी विधि से इनको हल करके x और y का मान निकालोगे, फिर आपको भिन्न ज्ञात होगा। तो देखिएगा अभी हमारा ब्लैक बोर्ड जो है भर चुका है, तो अभी मैं इसको इरेज करूँगा, इसको मिटाऊँगा, फिर इसके बाद का आगे का क्वेश्चंस हम देखते हैं। तो बच्चों यहाँ पे हमको 2 लीनियर इक्वेशन मिला, 3x - y = 3 जो कि इक्वेशन नंबर 1 हमने माना, और 4x - y = 8 जो कि हमने माना इक्वेशन नंबर 2। अब आपको इन दोनों इक्वेशन को 2 मेथड से आप हल कर सकते हो। एक तो है विलोपन विधि, दूसरा है प्रतिस्थापन विधि। तो यहाँ पे हमको लग रहा है कि विलोपन विधि से जल्दी सॉल्व होगा। तो यहाँ पे देखिए हम विलोपन विधि लगाते हैं, तो यहाँ पे देखिएगा हम क्या करते हैं कि घटाने पर इक्वेशन नंबर 1 से इक्वेशन नंबर 2 को घटाते हैं। तो देखिएगा आपको याद करना पड़ेगा, जब भी हम 2 इक्वेशन को आपस में घटाते हैं, क्या बोला मैंने, जब भी हम 2 इक्वेशन को आपस में घटाते हैं तो जो नीचे वाला इक्वेशन होता है उनके जो साइन होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। ध्यान से सुनिएगा, जब भी हम 2 इक्वेशन को घटाते हैं तो जो नीचे वाला इक्वेशन है ना, जो उनके आगे साइन है उन सभी का साइन चेंज हो जाएगा। प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पे प्लस का 4x है तो इस घटाने पर ये माइनस हो जाएगा, यहाँ -y है तो यहाँ +y हो जाएगा, यहाँ पे +8 है तो -8। अब 3x - 4x न कि +4x, अभी साइन इसको हम लेंगे, ठीक है, घटाने के कंडीशन में बेटा, घटाने के कंडीशन में हम अभी ये नीचे वाला साइन लेके चलेंगे। तो 3x - 4x करोगे तो आएगा तो x, लेकिन साइन हो जाएगा माइनस का। क्यों? क्योंकि 4x जो है वो 3x से बड़ा है, और जो नंबर बड़ी रहती है उसका हम साइन लगाते हैं। तो यहाँ पे आ गया माइनस का x। अब देखिएगा यहाँ पे माइनस का y है, लेकिन यहाँ पे माइनस का y नहीं है, ये भ्रम भूल जाइए, आपको नीचे वाला साइन लेके चलना है। तो देखिए यहाँ पे माइनस का y है और नीचे क्या है, प्लस का y, तो ये दोनों आपस में कैंसिल। अब हमारा आया बराबर का साइन, तो बराबर का साइन लगा दिया। अभी यहाँ प्लस का 3 है और यहाँ पे प्लस का 8 नहीं, माइनस का 8 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 तो आएगा, लेकिन माइनस के साथ, क्योंकि जो हमारा 8 है वो 3 से बड़ा है, तो हमारा माइनस वाला साइन ले लिया। अब ये दोनों माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा
हमारा फाइनल आ गया 5। अब यहाँ से हमको 5 तो मिल गया। अब इस x का वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में, चाहे पहले वाले इक्वेशन में रख दो या फिर दूसरे वाले इक्वेशन में रख दो, कहीं भी रखोगे आपको y का मान मिल जाएगा और आपको y का मान ही चाहिए। तो चलिए हम यहाँ पे क्या रखते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में ही रख देते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि x बराबर 5 का मान समीकरण 1 में पुट करने पर यानी रखने पर, देखिएगा भैया अगर आपको 6 नंबर लेना है ना तो ये सभी चीज़ें लिख कर करना पड़ेगा और हर एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप लिखना पड़ेगा। अगर आप स्टेप बाय स्टेप नहीं लिखोगे तो 6 में से 4 ही नंबर मिलेगा। भले से आप पूरा हल करके आओ, पूरा सॉल्व करके आओ, बोलोगे सर नंबर कम हो गया। एग्जामिनर तो यही देखता है कि बंदे ने कितना रूल फॉलो किया है। तो देखिएगा अभी हम यहाँ पे x = 5 का मान समीकरण 1 में रखने पर रखते हैं। यहाँ पे है 3 इंटू में x, 3 इंटू में है x, तो x के स्थान पर हमको लिखना है 5 माइनस का y इक्वल का 3। अब देखिएगा यहाँ पे 3 इंटू 5 करेंगे तो 15 माइनस का y इक्वल टू 3। अब इस y को ना इक्वल के इस साइड भेजो और ये +3 है, इक्वल के इस साइड भेजो, तो यहाँ से 15 माइनस 3 हो जाएगा और इक्वल टू y। तो बेटा यहाँ से y इक्वल टू आ जाएगा हमारा 12। ठीक है, 15 में से 3 जाएगा 12। तो भिन्न हमारा क्या आ जाएगा, भिन्न हमारा क्या था, भिन्न हमने मान रखा था कि x बटा में y, तो भिन्न x बटा y हमने माना था और यहाँ से हमको x का वैल्यू 5 आया और y का वैल्यू 12 आया, 5 बटा में 12, और यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इतना आपको स्टेप फॉलो करना होगा तभी जाके आपको 6 नंबर बोर्ड एग्जाम में कहीं जाके मिल पाएगा। हाँ दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। और अगर आपको ऐसे ही वीडियो चाहिए जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछा ही जाता है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहता है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और एक प्यार भरा कमेंट कर दो यार, आपके सर आपके लिए इतना मेहनत करते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले थैंक यू, धन्यवाद।